सभी भैया बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं दीनदयाल शर्मा आज आपके मध्य एक नए बिंदु के साथ पुनः उपस्थित हूँ। आज हम कक्षा 9वीं पाठ्य पुस्तक सैमुसी के अंतर्गत द्वितीय पाठ स्वर्ण काके पाठ का अध्ययन करेंगे। बच्चों, स्वर्ण काके का अर्थ है सोने का कौवा। ठीक है, सोने का कौवा। इस पाठ में उस सोने के विचित्र कौवे का वर्णन है तथा इसके साथ में हम इस पाठ से सीखते हैं कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया था कि जब बालिका से उन चावलों के मूल्य के लिए उस विचित्र कौवे ने कहा तो बालिका प्रातःकाल गांव के बाहर उस पेड़ के नीचे आ गई। जब सोने के कौवे ने उस बालिका को देखा तो देख करके उस बालिका से पूछा कि तुम आ गई हो। उसके बाद उस बालिका को उस पेड़ के ऊपर बना हुआ एक विचित्र सोने के महल में लाने के लिए कौवे ने पूछा कि आप किससे निर्मित सिद्धि से आओगी, सोने की से, चांदी की से या तांबे की से। लेकिन बालिका ने उस कौवे से कहा कि मैं एक गरीब निर्धन माता की पुत्री हूँ, इसलिए मैं तांबे से बनी हुई सिद्धि से ही महल में आ जाऊंगी। तो इस प्रकार का हमने पिछले वीडियो में अध्ययन किया, पिछली क्लास में अध्ययन किया। आज हम अगली क्लास के लिए आगे बढ़ते हैं। सर्वप्रथम हम शब्दार्थ, इसका अर्थ और व्याकरणात्मक टिप्पणियों को भी ध्यान में रखते हुए चलेंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम अध्ययन की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, चिरकाल है। चिरकाल का अर्थ होता है लंबा समय में। ठीक है, लंबे समय बाद। चिरकाले भवनम, चिरकाल लंबे समय तक, भवने माने भवन में, सप्तमी विभक्ति है ना, मतलब लंबे समय तक भवन में। चित्र विचित्र, चित्र विचित्र, चित्र होता है किसी प्रकार के जो चित्र बने हुए हैं, है ना, और ऐसे विचित्र, विचित्र माने अनोखा, है ना। तो ऐसे चित्र विचित्र, ऐसी अनोखी वस्तु माने वस्तुओं को, ऐसी विचित्र वस्तुओं को सजितानी, सजी हुई, सजितानी मानी सजी हुई, दृष्टवा मानी देखकर, सजी हुई देखकर। अब देखिए, दृष्टवा में कौन सा प्रत्यय है? कत्वा प्रत्यय है। धातु कौन सी है बच्चों? धातु कौन सी है? दृश्य धातु और कत्वा प्रत्यय है। ठीक है, दृष्टवा मानी देखकर। और किस अर्थ में होता है ये? कर या कर के अर्थ में कत्वा प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो दृष्टवा मानी देख करके। किसको देख करके? चित्र विचित्र वस्तुओं को सजी हुई देख करके। किसके द्वारा? सा मानी उस बालिका के द्वारा। बालिका कौन सी? वह निर्धन बालिका के द्वारा, निर्धन बालिका के द्वारा लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके विस्मय मानी आश्चर्यचकित, विस्मय मानी आश्चर्यचकित, गता मानी हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। कौन आश्चर्यचकित हो गई बच्चों? वह बालिका। कौन सी बालिका? निर्धन बालिका। तो उस भवन के अंदर चित्र विचित्र वस्तुओं को देख करके, सजी हुई देख करके बालिका आश्चर्यचकित हो गई। आगे देखिए, श्रांताम मानी थकी हुई, ताम मानी उसे, थकी हुई उसे, विलोक्य मानी देखकर, विलोक्य मानी देख करके, काके मानी कौवा,
ठीक है। अब एक और देखिए, यहाँ पर आपके विलोप के शब्द है, इसमें कौन सा प्रत्यय बच्चों? लैप प्रत्यय है, ठीक है। तो हम इसका अगर विग्रह करेंगे तो वी प्लस लोक प्लस लैप प्रत्यय, ठीक है, तीन विलोप के। तो थकी हुई उस को देख करके का के माने कौवा, प्रहा माने बोला, कौवा बोला। किसको थकी हुई देखकर कौवा बोला? उस बालिका को, उस निर्धन बालिका को थका हुआ देख करके कौवा बोला, ठीक है। था मानी उसे, ठीक है, सर्वनाम शब्द हो गया। तो इस संकेत किसके लिए कर रहा है? उस बालिका के लिए कर रहा है, ठीक है। तो उसे थका हुआ देख करके प्रहा माने कौवा बोला, पूर्व माने पहले, पूर्व माने पहले, लघु प्रात रासाम, लघु प्रात रासाम, ठीक है। लघु प्रात रासाम का अर्थ होता है नाश्ता। कौन सा नाश्ता? सुबह का नाश्ता, ठीक है। तो लघु प्रात नाशा रासाम मतलब कि पहले नाश्ता क्रियताम कीजिए, पहले नाश्ता कीजिए, मतलब पहले कुछ अल्पाहार, जिसे हम कह सकते हैं अल्पाहार, ठीक है। तो पहले कुछ अल्पाहार कीजिए, क्रियताम माने कीजिए। वध है बोला, तुम भाई पहले नाश्ता कीजिए ऐसा बोला। तुम माने तुम, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, तुम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि, तुम सोने की थाली में भोजन करोगी। किससे पूछ रहा है? बालिका से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? सोने का कौवा पूछ रहा है कि तुम सोने की थाली में भोजन करोगी किम वा, क्या, अथवा, वा मानी अथवा, ठीक है। अथवा रजत स्थाल्याम उदय, या चांदी की थाली में। रजत का क्या अर्थ होता है बच्चों? चांदी, ठीक है, या चांदी की थाली में। ताम्र स्थाल्याम, प्रश्नवाचक चिन्ह है पीछे, क्या? तांबे की में, किसमें? तांबे की में, ठीक है, या तांबे की थाली में। तो कौवा कह रहा है कि जो आप अल्पाहार है, अल्पाहार या तो सोने की थाली में करोगी, या तांबे की में, या फिर चांदी से निर्मित थाली में, ठीक है। आगे समझ बात। कौन कह रहा है बच्चों? कौवा कह रहा है, ठीक है। कौन सा कौवा? सोने का कौवा, सोने के पंख वाला कौवा, जिसकी चांदी की चोंच है। इस प्रकार का विचित्र कौवा उस निर्धन बालिका से कह रहा है कि तुम्हारे लिए जो अल्पाहार है वो सोने की थाली में, या तांबे की थाली में, या चांदी की थाली में, ठीक है। किसमें आप अल्पाहार करोगी? तो बालिका, बालिका व्याजहारे, व्याजहार का होता है कहा, ठीक है। व्याजहार का क्या अर्थ है बच्चों? कहा। तो बालिका ने कहा, बालिका ने कहा, क्या कहा बालिका ने? ताम्र स्थाल्याम एव एम। देखिए यहाँ पर आपके संधि हो जाएगी, ताम्रम, यहाँ ए है तो इसका, इसके मकार का हलन लग जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा? एव, ठीक है, क्या हो जाएगा? एव। उसके बाद में क्या बचा? हेम, ठीक है। और इसमें स्थाल्याम में क्या बचेगा? स्थाल्याम, ठीक है। तो ताम्र स्थाल्याम मानी तांबे की थाली में ही, है मानी में, तांबे की थाली में ही में, ठीक है, तांबे की थाली में ही में। निर्धना गरीब, निर्धना मानी गरीब। भोजनम मानी भोजन, भोजनम मानी भोजन। करिष्यामि करूंगी। देखिए यहाँ आपके हेम था, ठीक है, इसीलिए उत्तम पुरुष क्रय धातु का उत्तम पुरुष का एक वचन आया है, क्रिया हेम के अनुसार आई है। तो मैं
तांबे की थाली में ही, मैं निर्धन, मैं गरीब, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। ठीक है, तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तथा तब, सा मानी वह, तब वह कन्या, च आश्चर्य चकिता। अब देखिए यहाँ पर चा है तो यह संधि विच्छेद हो जाएगा आपका दीर्घ संधि, तो क्या हो जाएगा, च प्लस आश्चर्य चकिता, च प्लस आश्चर्य चकिता, च माने और, आश्चर्य चकित माने आश्चर्यचकित, और वह आश्चर्यचकित संजाता मानी हो गई, संजाता मानी हो गई, और वह आश्चर्यचकित हो गई। कौन आश्चर्यचकित हो गई बच्चों, वह बालिका, और वह बालिका आश्चर्यचकित हो गई। कब आश्चर्यचकित हो गई, यदा मानी जब, यदा मानी जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा, तृतीय व्यक्ति है के द्वारा, जब सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में, स्वर्ण स्थाल्याम माने सोने की थाली में भोजनम प्रवेशितम भोजन परोसा गया। कन्या कब आश्चर्यचकित हो गई, जब स्वर्ण काकेन सोने के कौवे के द्वारा सोने की थाली में भोजन परोसा गया, तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई। ठीक है, तब वह कन्या क्या हो गई बच्चों, आश्चर्यचकित हो गई। और देखिए नएता दर्शके, नएता दर्शके, न एता दर्शके, तो ध्यान दीजिए यह आपके संधि विच्छेद है, प्रतिसंधि, न प्लस क्या हो जाएगा, न प्लस एता दर्शे, दर्शक। ठीक है, एता दर्शक मानी ऐसा कभी नहीं देखा। ठीक है, तो न एता दर्शके, ऐसा उसने कभी भी नहीं देखा। स्वादु, क्या नहीं देखा कभी भी, स्वादु माने स्वादिष्ट, भोजनम अध्य अवधि, अध्य मानी आज तक, अब तक। ठीक है, तो ऐसा स्वादिष्ट भोजन उसने अब तक नहीं देखा। किसने, बालिका, बालिका ने। तो उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन अब तक नहीं देखा। और खादितवती, और भोजन खाना उसने प्रारंभ किया। खादितवती में कत्वतु प्रत्यय खा धातु है। ठीक है, ये प्रत्यय किसमें है, स्त्रीलिंग में। तो आज देखिए, तो उसने ऐसा स्वाद, उस बालिका ने ऐसा स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं देखा। और बालिका खादितवती, और बालिका ने भोजन खाना प्रारंभ कर दिया। काको ब्रुते, कौवा बोला, ब्रुते मानी बोला, बालिके संबोधन चिन्ह है, हे बालिका, हे बालिका, हेम इच्छामि, मेरी इच्छा है, हे बालिका मेरी इच्छा है, यत्वम कि तुम, सर्वदा मानी हमेशा, चात्र, च मानी और, अत्रेय मानी यही। ठीक है, च प्लस अत्र प्लस एव, और यही, हमेशा यही, तिष्ठे माने ठहरो, रुको। क्या कह रहा कौवा, हेम इच्छामि, मेरी इच्छा है, यत्वम कि तुम, यत मानी कि, यत का अर्थ क्या होता है कि, त्वम मानी तुम। ठीक है, कि तुम, सर्वदा मानी हमेशा, च अत्र एव, च मानी और, अत्र मानी यही, एव मानी ही, कि तुम यही, तिष्ठे मानी ठहरो, परम परंतु, तौ माता, परंतु तुम्हारी माता, वर्तते मानी है, परंतु तुम्हारी माता है। परंतु क्या है बच्चों, तुम्हारी माता है। ठीक है, परंतु तुम्हारी माता है, च एकानी, च एकानी, च मानी और, एकानी मानी अकेली,
और तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। यह भी आपके प्रति संधि हो जाएगी। ठीक है, च प्लस एकांकिनी, एकांकिनी मानी अकेली, और तुम्हारी माता क्या है, अकेली है। मतलब सोने का कौवा यह कह रहा है कि मेरी तो ऐसी इच्छा है कि आप हमेशा यहीं रुको, लेकिन क्या करे, समस्या है कि तुम्हारी माता भी क्या है, अकेली है। ठीक है, इसलिए तुआ माने तुम्हें, इसलिए तुम्हें शीघ्रम एव, शीघ्र ही, शीघ्रम एव, यहां भी शीघ्रम प्लस एव हो जाएगा। तो तुम भी शीघ्र ही स्वगृह माने अपने घर को, गच्छ मानी जाओ, तो तुम भी शीघ्र अपने घर को जाओ। ऐसा कौन कह रहा है बच्चों, कौवा कह रहा है। किससे कह रहा है, बालिका से कह रहा है कि परंतु तुम्हारी माता अकेली है, तुम शीघ्र अपने घर को जाओ। इस प्रकार कौवा उस बालिका से कहता है। अभी तक सोने के कौवे ने बालिका को उन चावलों का मूल्य नहीं दिया। अब हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे कि जो सोने का कौवा है वह बालिका को उन चावलों का मूल्य प्रदान करेगा, और उसके सामने 3 प्रकार की संदूक लेकर आने वाला है। सबसे बड़ी संदूक, उससे छोटी संदूक और बिल्कुल छोटी संदूक। तो देखते हैं कि जो बालिका है उन तीनों संदूकों में से कौन सी संदूक प्राप्त करती है। इन सब की जानकारी हम अगली क्लास में आपके समक्ष लेंगे। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को मेरा स्नेह भरा नमस्कार, और हम आपसे विदा लेते हैं। अगली क्लास में फिर मिलते हैं। जब तक के लिए सभी भैया बहनों को बहुत बहुत धन्यवाद।